उत्तर है, हे प्रिय, यदि मुक्ति को तू चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के सदृश सेवन कर। इसका आशय बताते हैं भावार्थ। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञान इंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय हैं, उनको तू विष की तरह त्याग दे। क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है एवं सार और असार वस्तु का विवेक भी नहीं रहता है। इसीलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। प्रश्न है, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता है और जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? उत्तर है, अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात 5 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता का होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप ना होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का ना करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी और उसके त्याग की इच्छा होना और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन ना होना, इसी का नाम वैराग्य है। यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, हे भगवान, संसार में नंगे रहने को भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदिकों के दृष्टांत को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। उसका उत्तर है, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वालों और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से ये वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदिकों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांग कर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दीन दरिद्रों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांग कर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, ये भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सत्व गुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूप विचार है और तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीनों में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता। एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काट काट कर खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है, विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया है, ये आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपावेगा, किंतु कदापि नहीं तपावेगा। गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप लिखा, यानी भूखा रहना, नंगा रहना, ग्रस्त छोड़ना। इसी से साबित होता है कि
नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना है। एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता है। तथा जड़ भरत आदिकों को अपने पूर्व जन्म का वृतांत याद था। एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे। इसी वास्ते वो संग दोष से डरते होकर असंग होकर रहते थे। जड़ भरत आदि का दिया है रेफरेंस। जड़ भरत आदि खान पहरान आदिकों को त्याग करके कहीं भी नहीं रहे हैं, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन होकर रहे हैं। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य में अध्यास बना है, तब तक तो नंगा रहना दुख का और मूर्खता का ही कारण है। जब अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नंगे रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदिकों के साथ अध्यास नहीं रहता है और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्र आदिकों की खबर नहीं रहती है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्मा का रहती है, उसको भी शरीर आदिकों की खबर नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्त की लिखी हुई है, मुमुक्षु वैराग्यवान की नहीं लिखी है, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है, और खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया, सत्य, भाषण आदि गुणों को अमृतवत पान करने अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है, और वही ज्ञान का अधिकारी है। रोजी अक्सर ही ये बातें चलती है, तब तुमको अब ये किताब भी समझ में आती है, वरना तो कोई किताब में समझ में आती नहीं। सभी बताया है, लेकिन ये है ना कि जैसे इसमें, क्योंकि एक बात तुम लोग भी सब समझ लो कि जो भी ज्ञान आप लोग बोलते भी हैं, तो ये शास्त्र प्रमाण सहित होना चाहिए। कहीं पर भी अगर आप ऐसे ही अपना बोलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि अहम भावना आ जाती है, मैं ऐसा बता रहा हूँ। पर शास्त्र प्रमाण से है युक्त ज्ञान तुम्हारा, तो उसमें तुम्हारी मैं नहीं, और उसके अलावा सारी दुनिया इस ज्ञान को मान्यता देगी, क्योंकि जैसे वो गीता सर्वशास्त्रमयी गीता है। तुम्हारे कोर्ट में भी जाओ तो गीता पर हाथ रख करके कसम उठाते, मतलब मानते हैं। कभी शरीर शांत होता है तब भी गीता का पाठ होता है। तो इसी तरह से जो भी शास्त्र है वेदांत के, और खास तौर से तुम यहाँ पर आए हैं सब, तो तुम वेदांत के ही जिज्ञासु है। तुम्हारा लक्ष्य भले ही कुछ भी रहा हो, पर यहाँ पर आने पर तुमको जो शिक्षा मिली वो वेदांत की ही मिली, क्योंकि बिना वेदांत के, बिना यथार्थ ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं बन सकती है कि तुम दुखों से निवृत्त हो पाओ और हर समय आत्मानंद में रह पाओ। तो उसके लिए ये यथार्थ ज्ञान ही जरूरी है। और भले तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो, दूसरे जो कई शास्त्र है उनमें मिक्स बातें हैं। वेदों में भी औषधियों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में रोचक वचन भी कई है। और जो यथार्थ ज्ञान है, वेदांत माना वेदों का अंत, वेदांत माना वेदों का सार, निचोड़। तो जो तत्व है, दादा भगवान ने तो हम लोगों को बहुत ही शॉर्ट में ये तत्व निकाल के दिया, लेकिन कई बार किसी को ऐसा भाव आ सकता है, अभी है नहीं तुम्हारे में, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आप
आप सत्संग करते हैं, सुनाते हैं या गुरु के वचन सुनाते हैं, तो उसमें आपसे कोई भी ये प्रश्न कर सकता है कि आपका ज्ञान किस चीज पर आधारित है। तो उसका बेस, और फिर जब ये ज्ञान तुम्हारा सब शास्त्र से मिलता है तो ये ज्ञान तुमको भी अंदर में लगेगा कि सही है। और जो सारा समाज है, दुनिया है, वो भी इस ज्ञान को मान्यता देंगे, इस ज्ञान की मान्यता होगी और इसी के द्वारा तुम्हारे सर्व दुखों की निवृत्ति भी होगी, इस ज्ञान को समझने से। तो भले ही हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, पर जब ये शास्त्र हम तुमको क्यों हाथ में देते हैं, क्योंकि इससे एक तुमको प्रमाण मिल जाएगा कि जो बात हमारे गुरु ने कही है वो इसमें भी है। और फिर उसको जीवन में भी, केवल ये नहीं कि इन्होंने कही तो इसमें भी है तो सही है, फिर इसको हम जब अपने प्रैक्टिकल जीवन में लगा के देखते हैं तो ये ज्ञान हमको 16 आना नहीं पर 20 आना सच्चा लगता है कि ये बातें कितनी सत्य है। आद जुगाद से ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, तत्ववेताओं ने जो बातें कही और जो योग जंगल में जाकर के, घर छोड़ के और उससे जाकर के बहुत कठिनाई से प्राप्त होता था, और आज ये सोचो कि हम लोगों को कैसे ये गुरु की इतनी महान कृपा है कि घर बैठे ये ज्ञान हमको प्राप्त हो गया है। और कितना सहज ढंग से दादा ने ये बातें बताई। शास्त्र में भले ही थोड़े से क्लिष्ट अक्षर आते हैं, लेकिन इन्हीं बातों को दादा भगवान ने बड़ा आसानी से, बड़ा सरलता से, कि आज जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी इस ज्ञान को समझ जाते हैं। किसी समय हम देखते हैं कई लोग बड़े बेचारे बिना पढ़े हुए गांव के लोग भी आ जाते हैं, पर जीवन में जितनी संतुष्टि उनको प्राप्त हुई है इस ब्रह्म ज्ञान से, वो किताबें पढ़ने से या गुरुओं से, जैसे अभी इसमें भी बोला, वे कान में मंत्र फुकवा लेते हैं। तो एक एक बात इसमें खोल के बताई, वैराग्य का क्या स्वरूप है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, मुक्ति क्या है। पहले तो इन बातों को हम लोग जानते भी नहीं थे कि वैराग्य भी कोई चीज है, या ज्ञान क्या चीज है, या मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो उसका पूरा इसमें खोल के बताया कि दुनिया वाले तो ये समझते हैं कि जैसे नंगन रहने वाले ही शायद वैरागी है। कई दफा पहले लोगों को शौक होता था, कुंभ के मेले में जाते थे, वहाँ नांगे फकीरों के दर्शन किए, इसके दर्शन किए, तो समझते थे कि ये लोग बड़े पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसमें बोला ऐसे तो पशु भी रहते, तो भूखा रहना या नंगन रहना या जंगल में चले जाना, तो उसी से कोई ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। ये बात तुमको इसी श्लोक से क्लियर हो गई कि जैसे हमारे गुरु ने भी ये बात बताई है कि ऐसा हमको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम भूखे रहें या व्रत रखें या उपवास करें, या इसको वैराग्य कहा जाता है। पहले वैराग्य का स्वरूप बताया है, क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं है और फिर ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो वैराग्य इस ज्ञान की नींव है। तो वैराग्य के स्वरूप के लिए पहले उसने ये बताया कि तुमको क्या करना चाहिए, इसी ग्रस्त में ही रह करके विषयों को विष की तरह, ये तुमको समझना है। ये न कहना ये मेरे गुरु ने कहा है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है तो गुरु कहेगा फिर चले जाओ तो चले भी जाओगे, वो बात फिर अलग हो जाएगी। किसी ने कहा है, किसी के कहने से माना, ये बात नहीं है। आज हम तुम्हें कह रहे हैं ये विष की प्याली है, तुम पी लो, तो क्या तुम पी लोगे क्या? जिस चीज को तुमने विष समझा वो तुमसे स्वतः त्याग हो जाएगी। उसको चाहे हम तुम्हें ये कहें कि इसको तुम छोड़ो या न छोड़ो, पर जिस समय तुमको ये बात दिमाग में हो जाएगी कि ये जहर है, तो उसको तुम किसी कीमत में नहीं पियोगे। खास तौर से किसी के घर में कोई ऐसी चीज रखी रहती है
तो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लिख के डेंजर लिख देते हैं, मतलब ये चीज खाने की नहीं है, पीने की नहीं है, खाली बाहर के यूज के लिए है, इसके लिए है। तो मतलब निशान बना रहता है, कोई भूले में भी इस चीज को न खा ले न पी ले। या पिल्स वगैरह के लिए भी तुमको जब तक डॉक्टरी पर्चा नहीं होगा तो तुमको नहीं मिलेगी। कोई किसी ने 25-30 खा ली तो एकदम ही मर जाए, तो वो तुमको जितनी प्रिस्क्राइब होके मिलती है उतनी बाजार से मिलेगी, एक एक करके खानी है या आधी वही रेस्ट के लिए। पर अगर उसको पूरा ही पत्ता खा लो तो सीधे ही आराम हो जाएगा पूरा। तो विष है और तुम्हारे पास पत्ता रखा भी है तो तुम नहीं खाते हो उसको। तुमको पता है कि सिर्फ नींद के लिए मेरे को आधी गोली खानी है या एक गोली खानी है, या नहीं जरूरत है तो नहीं खानी है। तो ये विषय भी ऐसे जब तुमको समझ में आ जाएंगे कि विष है तो तुम उसको खुद ही नहीं ग्रहण करोगे। जबरदस्ती का त्याग नहीं है, पर गुरु तुम्हारे अंदर पहले वैराग्य को उत्पन्न करेगा और त्याग हो जाएगा। सन्यासी लोग घर त्याग करके सोचते हम वैरागी बने, तो वो नहीं होगा। वैराग्य और त्याग दो शब्द हैं, और दो शब्दों में बड़ा अंतर है कि वैराग्य का मतलब है वैराग माना राग रहित, और जब राग खत्म हो जाएगा उसके बाद स्वतः ही त्याग हो जाएगा। पर अगर पहले त्याग किया तो उससे वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होगी। इसका बड़ा अच्छा मिसाल है, जैसे अभी पेड़ में पत्ती लगी हुई है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो उस स्थान पर निशान बन जाएगा और उस स्थान पर नई पत्ती कभी भी नहीं आएगी। पर एक पत्ती पतझड़ में झड़ती हुई तुमको दिखाई देती है और उसकी जगह पर नीचे छोटी छोटी पत्तियां तुमको फिर दिखाई देती हैं। दिखने में तो ये दृश्य आया, पर वास्तविकता क्या होती है कि जब अंदर छोटी सी पत्ती जन्म लेती है तो पुरानी पत्ती को रस मिलना खत्म होता है, और वो रस न पाने के वजह से पीली होती जाती है और पीली होके झड़ जाती है। तो अंदर में पहले छोटी पत्ती आई, पहले वैराग्य आया, फिर त्याग हो गया, फिर पत्ती झड़ गई, उसको छोड़ना भी नहीं पड़ा, छूट गया। अगर आप छोड़ोगे तो निशान बन जाएगा, अगर पत्ती तोड़ी जाएगी तो उस जगह निशान रह जाएगा। अगर आप जगत को छोड़ोगे तो आपके अंदर में छोड़ने का अहंकार रह जाएगा। जो त्यागी हैं उनको त्याग का अहंकार रह जाएगा सबको अंदर। और इस ज्ञान में आने से जब तुमको गुरु ने बोला विषय विष के समान छोड़, तो विषय हो गए विष, विषय विष के समान है, तो विष को छोड़ने में क्या कठिनाई है। जब आप विष समझोगे, विषय शब्द ही बना विष से, तो विष समझोगे तो अपने आप ही तुमसे छूट जाएगा। अभी हम तुमको आम में कीड़ा दिखाते हैं और हम बोलते हैं खाओ, तो तुम उस आम को खुद ही छोड़ देंगे, खाएंगे ही नहीं। हमने नहीं कहा छोड़ दो। तो माया में भी जब तुमको ऐसे कीड़े दिखाई दें, विषयों में 5 विषय इसमें बताया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय और इनके 5 रस, ये विष के समान छोड़ने हैं तुमको। शब्द बहुत अच्छे लगते, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, बड़े पसंद आते हैं, बहुत खुश होते हो, वाह मैं ऐसा हो गया। सबसे ऊपर टॉप पर रखा शब्द को, और शब्द का जो वो है गुण, वो हिरण को है, बहुत सेंस है उसको। जब उसको फंसाना पड़ता है तो कुरंग बजाते हैं और उसकी आवाज पर कहीं से भी दौड़ के हिरण आता है और जाल बिछा रहता है, उसमें उसको फंसा लिया जाता है। फिर शब्द, स्पर्श, स्पर्श का सुख हाथी को, एक एक के साथ एक एक एग्जाम्पल है। हाथी को जब स्पर्श का रस है तो उसको भी फंसाने का एक तरीका बनाया हुआ है। एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसके ऊपर घास फूस बिछा देते हैं, उसके ऊपर एक हथनी
काली खड़ी कर देते हैं। दूर से हाथी देखता है, आलिंगन के लिए आता है, और जैसे ही उसको टच करता है, नीचे तो इतना घास फूस है और हाथी का वजन सीधा गड्ढे में, फिर रस्सियां डाल के उसको सीढ़ी लगा के निकालते हैं। ऐसे हाथी पकड़ना आसान थोड़ी, हाथी तो मार डाले किसी को। लेकिन उसकी वीक पॉइंट, तुम्हारी भी जहां दुनिया वाले वीक पॉइंट पकड़ेंगे ना, फंसाएंगे नहीं, और तुम भी गिरोगे कभी तो अपने वीक पॉइंट के वजह से। अंदर में तुमको कहीं ना कहीं उस चीज के लिए प्रियता होगी तो तुम उसमें अटक जाओगे। तो ये विषय हुआ तुम्हारी कामना, अंदर में शब्द, फिर स्पर्श, फिर रूप, सुंदर रूप। सुंदर रूप पर कौन आशिक होता है? पतंगा। बत्ती देखता है, आता है, जल के प्राण दे देता है। रूप का आशिक। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस माना मछली को खाने का रस है। जैसे उसके ऐसे डालो आटा, उस पर आती है, जाल में फंस जाती है। गंध भौरे को है। भौरा जब सुगंध ले रहा है, सुगंध लेते लेते फूल शाम को बंद होने लगता है, वो बेचारा सोचता है अभी निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, बंद हो गया फूल। रात भर में सांस नहीं ले पाता, मर जाता। तो ये 5 विषय 5 जानवरों को बताइए। मतलब जानवरों में एक एक विषय की प्रधानता है, और उस विषय के द्वारा वो मौत के मुंह में जाता है। तो बोलता है तुलसी वाकी कौन गत, जामे व्यापे पंच। एक एक दोष है, इनमें एक एक दोष है तो विनाश को प्राप्त होते हैं। पर उस मनुष्य की क्या गति होगी? जामे व्यापे पंच, जिसी में 5 ही है। शब्द का रस भी है, स्पर्श का रस भी है, तुमको सूंघने का रस भी है। कहाँ भी भाजी बन रही है, हाँ लग रहा है गोभी बन रही है, लग रहा है पकौड़ी बन रही है, एकदम सूंघ के बताओगे, सीधे सीधे ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो ये सब रस, कोई लड़की देखी दौड़ के गए, सुंदरता के ऊपर आशिक, भौरे की तरह उसके पीछे पीछे चले गए। रूप के आशिक, रस के आशिक, खाने का रस थोड़ा भी कम ज्यादा मिले तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। आज खाना टेस्टी नहीं मिला, आज ये नहीं, बीमारी में नहीं खा पा रहे, डॉक्टर की मना है, चोरी करके खाएंगे। ये सब मनुष्य के रस है, टेस्ट है। किसी ने बोला भाई वेट बहुत बढ़ रहा है, डॉक्टर से पूछा कैसे कम करें? बोला कोशिश करके जो चीजें आपको पसंद न हो वो बनाइए। कितना खाओ, आप ही वेट कम हो जाएगा। तुम वो चीजें बनाते हो जो तुमको पसंद है तो तुम्हारा वेट बढ़ता जाता है। उसमें डॉक्टर बेचारा क्या करे? तुम अपने आप ही फंसते हो ना, अपने आप ही पकाते हो और अपनी टेस्ट का बनाते हो। थोड़ा भी टेस्टलेस होगा तो तुमको पसंद नहीं आएगा। थोड़ा ऐसे ही बनाओ, आप ही वेट तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। और खाने के टेबल पर जो चीज न पसंद आए, जो उसके ऊपर हाथ रखो, तुम तुरंत उस चीज पर हाथ रखेगा, भाई ये चीज हमको पसंद है, पकौड़ी पसंद है तो ये पसंद है, तो पुलाव पसंद है, तो आज तो पनीर पसंद है, जब पार्टी शार्टी में जाएंगे तो ढेर खा लेंगे। तो ये रस है अंदर। तो बोला ये भोग महारोग है। बोला ये इन विषयों में तुम रहोगे तो रोग की तरफ प्रस्थान जरूर है। भोग महारोग। ये नहीं सोचो, फिर इसमें सवाल पूछता है कि इनके सवाल तो रह नहीं सकते। ये भी सही बात है, कोई गलत बात नहीं। कई लोग बोलते हैं कि ये तो विषय तो नेचुरल है, परमात्मा ने ही बनाए हैं हमारे अंदर, और हम इनको छोड़ करके जी कैसे सकते हैं? तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छी बात बताई कि इनमें आसक्ति का त्याग। स्वरूप से तो तुम विषयों को त्याग नहीं सकते। क्या देखना बंद कर दोगे? क्या सुनना बंद कर दोगे? क्या बोलना बंद कर दोगे? क्या सूंघना बंद हो जाएगा तुम्हारा? क्या स्पर्श का पता नहीं चलेगा? लेकिन उनमें जो तुम्हारी आसक्ति है, जो उनकी तरफ तुम भागे भागे जाते हो, दौड़े दौड़े जाते हो, धन जरूर चाहिए, लोभ है तुमको, स्त्री जरूर चाहिए,
ये जरूर चाहिए। तो ये अंदर में तुमको आसक्ति है, सब विषयों के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग, इसको वैराग्य बोलते। ग्रस्त में रह करके तुम भाग तो सकते नहीं हो, जा तो सकते नहीं हो, कहीं दौड़ तो सकते नहीं हो, पर वहां रह करके, और दौड़ना भी अज्ञान है, छोड़ के चले जाने में भी अगर आसक्ति बनी रही तो वो वहां भी अपना सब क्रिएट कर लेते। वहां भी कोई शिष्याणी पास में रख लेंगे स्पर्श के लिए, वहां पर भी धन इकट्ठा कर लेंगे, वहां पर भी अपना नेम और फेम उनको चाहिए, तो छूटे तो नहीं। वो विषय सुगंध जब आरती उतरेगी उनकी, तो वहां सही स्वामी जी की सुगंध किसी न किसी रूप में तो ले ही रहे। उनकी प्रशंसा के शब्द, तो शब्द में भी अटके पड़े। कोई निंदा तो करे, कोई पालकी तो आगे चली जाए, तो उसमें भी मतलब ये नहीं है कि जो छोड़ के चले गए वो बड़े महान हो गए। लेकिन ग्रस्त में रहते हुए भी तुम अपने अंदर में ये देखो कि तुमको इन 5 विषयों की तरफ आकर्षण होता है, या तुम सहज भाव से रहोगे। ये ज्ञान है सहज सुबह। जहां पर भी तुम बैठे हैं वहां तुम सहज भाव से बैठे, किसी भी चीज के प्रति तुम्हारा आकर्षण नहीं है, बल्कि इनके प्राप्त होने में बोला तुमको अंदर में ग्लानि हो नहीं चाहिए। वैराग्यवान वो है। तुमको जैसे उसके प्राप्ति में खुशी होती है, तनख्वाह मिली खुशी हुई, लॉटरी निकली खुशी हुई, पैसा मिला खुशी हुई, स्त्री मिली खुशी हुई, धन मिला खुशी हुई, बेटा हुआ खुशी हुई, मतलब अंदर से इधर से तुम अपने से पूछो कि तुमको इन सब के प्राप्त होने में खुशी का एहसास होता है, या तुमको ये संपदा आपदा लगती है। ये तुम्हारे अंदर के भाव की बात है। अगर तुमको खुशी हो रही है तो माना आसक्ति। बेटे के प्राप्त होने पर खुशी हुई, बर्थडे में खुशी हुई, शादी में खुशी हुई, धन मिलने में खुशी हुई, मकान बनाने में खुशी हुई, मोटर गाड़ी में खुशी हुई, विषयों में आसक्ति। चले गए रोना आया, पति चला गया रोना आया, स्त्री मर गई रोना आया, दूसरी स्त्री ले आए, रह नहीं पाए। 50-50 साल में आजकल शादियां कर रहे हैं। कह रहे आजकल लेट मैरिज का फैशन चला है। वो सीरियल्स देखते हैं ना, वो तारा ने शादी की है 50 साल में, तो बोलते हम भी कर लेंगे। तो ये सब तुम्हारा प्रभाव जो है, सोचते हैं क्या हुआ, इतना बड़ा लंबा बेटा पहले है और फिर दूसरी शादी की है। तो कैसे कैसे ये सब बातें तुम सीखते हैं हर जगह से। तो इसका चीज का फैशन है। किसी ने बोला 40 साल की लड़की इसको शादी कर, मैंने कहा 40 साल में शादी करेगी? बोला लेट मैरिज का फैशन है आजकल। तो होगी। क्या क्या सीखते हो तुम, कहाँ कहाँ से सीखते हो, हमको क्या पता। विषय सुख मतलब क्या है, ये चालाकी कितनी है कि इंसान अंदर से विषयों के सिवाय रह नहीं पा रहा है। अंदर मन उसको खींच रहा है उसकी तरफ, तो बोलता है दिस इज नेचुरल। सारे हमसे भी बहस करने आते हैं। भगवान ने तो ये पशु पक्षियों में भी बनाया है, हर जगह जोड़े जोड़े हैं, सब जगह आप देखिए जोड़ा जोड़ा है, नर है तो मादा है, ये है तो है, भगवान है, पुरुष है तो प्रकृति है। बातें तो बहुत सारी बताते हैं लोग, पर इससे हमको सब बातों से ये बात झलकती है कि अंदर में वो लोग कमजोर हैं, वो विषय को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो विषयों को भोग रहे हैं वो आप ये नहीं सोचो कि बड़े महाराजे हैं, बड़े ताकतवर हैं, सारी दुनिया को काबू कर, वो बड़े कमजोर हैं। वो अपने को धन से तृप्त कर रहे हैं, नाम से तृप्त कर रहे हैं, यश से तृप्त कर रहे हैं, स्त्री से तृप्त कर रहे हैं। वो कमजोर है, गुलाम है। लेकिन बलवान वो है जो सबको नो कर सकते। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। आई हुई ऑफर्स को ज्ञानी नो कर देता, नहीं चाहिए। ब्रेव मैन है ज्ञानी की, यही तो ब्रेवनेस है। तुम्हारे पास आएंगे, अरे गुरु जी आप ही ने कहा सहज सुबह सहज मिले तो दूध बराबर। दादा ने बोला ये तो हमारे घर का कुत्ता भी है, उसको भी सहज रोटी देते खुश होता है, उसको भी सहज पुचकारते तो खुश होता है। तुमको भी सहज किसी ने पुचकारा, किसी ने रोटी खिलाई, किसी ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हारा कुछ ले लिया, तुम खुश। बेवकूफ। ज्ञानी की कोई प्रशंसा करके उसका धन ले जाए वो नहीं देता, होशियार है, अपना धन संभाल के रखता है। वो आत्म धन देगा नहीं कि हाँ तुम्हारी प्रशंसा में हम बड़े खुश हो गए, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, मेरी प्रशंसा तुमने। वो जानता है कि ये हमारी प्रशंसा करके हमारा कुछ ले जाना चाहता होगा। वो प्रशंसा झूठी में खुश नहीं होता, निंदा से भयभीत नहीं होता। ज्ञान में चलने पर बहुत निंदा होती है, ऐसे है वैसे है, झूठे इल्जाम भी लगते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सर पे उठाए जाते। ना निंदा का भय है, ना प्रशंसा की इच्छा।
और न प्रशंसा से। तुम्हारी कोई प्रशंसा, तुम बड़ी अच्छी शॉपिंग करते हो, मेरे साथ चलो, तो हाँ चलो चलो, 2 घंटा गया तेरा टाइम वेस्ट। तुमको बड़ा अच्छा हीरा लेने आता, चलो हाँ चलो, तो 2 घंटा है जवारी की दुकान। अरे मेरे को कुछ नहीं आता बेवकूफ, छूट जा, क्या आता ही नहीं है। महंगी चीज खरीद के दे दो, एक दिन कहेगा बाबा इसको कौन ले जाएगा, ये तो इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये तो पगली है। तो बात छूट गई ना, तुम हर बात से छूट गए। और सियाणे बनोगे तो फंसोगे, तो वैराग्यवान नहीं बनोगे, फिर तो दुनिया तुमको फंसाएगी, तुमको ले जाएगी कहीं का कहीं। तो इन बातों से कोई मुक्ति का संबंध नहीं है। और वैराग्यवान को इनके प्राप्ति में अंदर दुख होता है, और जो कुछ है उसके पास परमात्मा की तरफ से भी जो तुम्हें मिला हुआ है, घर है, अपना जो परिवार है, जो कुछ भी है, उसमें भी त्याग भावना से, मेरा नहीं। ज्ञानी की स्थिति ये है कि ये सब कुछ जो है ये मेरा नहीं। रह रहा है राजा जनक अपनी राजाई में रह रहा है, लेकिन मेरा नहीं है, तो कोई भी ले जाए, कब भी चला जाए, मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं, मेरी उससे कोई आसक्ति नहीं। रहे अथवा न रहे, जगत के संपूर्ण पदार्थों में उसको अंदर से वैराग्य है। बाकी वैराग्य ये नहीं कि हम भूखे रहे तो हमें वैराग्य है, हम कपड़े नहीं पहने, तो ऐसे तो जानवर भी नहीं पहनते, बोला ऐसे तो पशु भी नहीं पहनते, नंगन तो वो भी रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भूखा प्यासा तो कोई भी रह सकता है। ये अन्न शन्न वाले भी देखो बैठे रहते हैं टेंट लगा करके, धरना मार के, खादी टोपी पहन के, बोलते भाई हम अन्न नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल। पर अंदर में क्या है, इसको अंतर्व्यापी लोग स्वान, कुर्सी की इच्छा है, कोई ना कोई मांग है। तो तुमको भी अन्न शन्न करते थे, ये सब तो मांग थी ना। तुम अपने आप को बड़ी सात्विक प्रकृति के समझते थे। भाई हम ना एकादशी का व्रत रखते हैं, हम ना महीने के 4 दिन व्रत रखते, शुक्र का संतोषी माता, संतोष तो आया नहीं, संतोषी माता का व्रत रख लिया, खटाई न खाई तो दूसरी चीज खाली, खाया तो क्या छूटा तुम्हारे। व्रत के दिन ये न खाया तो कुट्टू खा लिया, कुट्टू न खाया तो कुट्टू खा लिया, कुछ न कुछ तो करते ही रहते सारा दिन। और तुम्हारी चलती रहती है चोंच कि अब ये खाएं, अब ये खाएं, क्योंकि दिमाग में ये है कि खाना नहीं है, खाना तो फल खा लें, तो ये खा लें, तो ये खा। अरे बाप रे, एक माई ने रखा था व्रत, तो शाम को आदमी घर लौटा बेटा, तो बोला भाई हमने मिठाई भेजी थी, कहाँ गई? भाई दूध की बनी थी। बोला वो तो आज दादी माँ का व्रत था, उसने खा ली। बोला केले भेजे थे, बोला दादी माँ ने खा लिए, डजन ही खा लिए। सेव भेजे थे, वो भी खा लिए, और पता नहीं और भी कई चीजें उसने पूछी, ये भी खा लिया। तो बोला बच्चों अपने को संभालना, कहीं तुम्हें भी ना खा रखा है व्रत। और मिठाई का डिब्बा चट, तो दर्जन केले चट, तो सेब चट, तो ये सब, और बाकी माई ने रखा है व्रत। तुम लोग बड़ी पुजारने बनती थी, बड़ा लोटा मांझा, बड़े चले गए शिव जी को चढ़ाने, बड़े ये बने। ये दिखावे वाला वैराग्य नहीं, दिखावे वाला ज्ञान नहीं, दिखावे वाला तप नहीं, तपस्या। ये धूप में बैठ गए तो तपस्या, इसमें बैठ गए तपस्या, पानी में खड़े रहे तो मछलियों को मिल जाए। पानी में रहने से अगर तुम्हें भगवान, मछली तो पानी के सिवा जी नहीं सकती। कई लोग खड़े हो जाते हैं टांग पर, तो ये बड़े तपस्वी हैं, वो नाम कमाने के। कई खाना छोड़ देते हैं, कई वस्त्र छोड़ देते हैं, कई कुछ छोड़ देते हैं। तो इनको हम वैराग्यवान नहीं करेंगे। मतलब तुम लोगों के दिमाग में भी बड़ी इमेज बनी हुई है, ये महात्मा जी हैं, गेरुए वस्त्र धारण, ये वस्त्र न पहने, गेरुए पहने। गेरुए में भी टेरिकॉट चाहिए। ये जो ब्राह्मण को आजकल व्हाइट दो ना, वो कहते हैं अच्छा वाला देना, लट्ठा उठा न दे देना। तो मतलब क्या, तुम अंदर में तो वासना पड़ी है पहनने की। एक वीडियो हो गई, हमने देखा एक से एक बढ़िया इम्पोर्टेड साड़ियां व्हाइट पहनती थी, लेकिन इम्पोर्टेड बहुत अच्छी। तो क्या वैराग्यवान कहा जाएगा? विधवा को वैराग्यवान कह दो। हमारे दादा के पास एक आदमी आया, आपके सत्संग में वैराग नहीं है। अच्छा, क्या बात, क्यों नहीं है वैराग? क्या एक से एक अच्छे कपड़े पहन करके सब लोग बैठे रहते हैं, आप तो इनको कुछ मना भी नहीं करते हैं। जिसके पास हीरे हैं तो वो हीरे पहन के बैठा है, जिसके पास गहने वो पहन के बैठा है। ये कोई वैराग्यवान है आपके पास? आपको वैराग्य आप नहीं सिखाते, तो कैसे सिखाएं? सफेद कपड़े पहनाओ। उनकी एक न्यूली मैरिड लड़की आती थी सत्संग में, दादा ने बोला ठीक है, कल से फुलवाइल का थान ले आना व्हाइट, और हम तुम्हारी लड़की को ड्रेस बना के देंगे, व्हाइट साड़ी, व्हाइट ब्लाउज पहने। उसको बड़ा ताव आ गया, बोला क्या मेरी लड़की विधवा है जो आप इसको ये पहनाएंगे?
दादा ने बोला और कोई विधवाएं हैं क्या हमारे पास? जब तुम्हारी लड़की विधवा नहीं है, तुम अपनी लड़की को नहीं अलाउ करते हो, तो ग्रस्त में बैठा आदमी विधवा बन के बैठेगा, गेरुआ बन के बैठेगा, दिखावेगा क्या? आज हम लोग बाजार से गुजर जाएं, कहीं चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, ट्रेन में चले जाएं, कोई नहीं पहचानता। और जब जब भगवान आया है, ब्रह्मज्ञानी आया है, तो साधारण वेश में आया है। कौन सा वो गेरुआ पहन करके आया है या साधु बन के आया? इतना पीताम्बर अच्छा भगवान कृष्ण को, इतने गहने पड़े हैं, इतना बढ़िया राजाई ड्रेस, मुकुट सब, क्यों उसको भगवान को तो पहनाते हो, बंसरी भी सोने की दे देते हो उसको। और अगर आज का ब्रह्मज्ञानी कुछ अच्छा पहन लेगा तो बड़ी मुसीबत हो गई कि उसको वैराग्य नहीं। अरे चला हीरा पहनो, लेकिन चला जाए तो रो नहीं उसके लिए ना। अगर तुम्हारे पास लाख रुपए का हीरा है आज, पहनो, चला जाए तो रोना नहीं। तो आजकल तो पहनते ही नहीं है, चूड़ी नहीं पहनते, रास्ते में उतर ना जाए, चेन नहीं पहन, तो आसक्ति पड़ी है, मरे रखो डिब्बे में, यही रह जाएगा, तुम मर जाओ। हम तो कहते पहन के मरो, खा के मरो, तुम छोड़ के मरना। रिच एंड डाई रिच। कम वक्त आदमी जो है ना, वो अमीर होके मरते हैं, वो छोड़ के मरते हैं। एक बहुत अमीर आदमी ने हमको चिट्ठी लिखी है कि हमारा बंटवारा सही नहीं हो रहा है, हमको सही। अरे इतनी चीज है उसके पास, वो खा के मरेगा नहीं, इतना बड़ा घर है, कहाँ लेथड़ी लगाएगा, कहाँ सोएगा, सब कुछ है उसके पास, लेकिन बंटवारे में मुझे हिस्सा पूरा मिलना चाहिए, मेरा दिमाग टेंशन में रहे। तो इंसान को तृप्ति कब है? सोचते हैं हमको 100 मिले, पहले नौकरी नहीं है तो 1000 भर की मिल जाए तो ठीक है गुरुजी, 1000 की नहीं तो फिर 4000 की, फिर 4000 की तो राउंड फिगर, फिर ये तो फिर ये। अरे मरो, तुम्हारी तो आसक्ति बढ़ती जा रही। तुमने कहा हमको खाली बस सत्संग आने जाने का खर्चा निकल आए गुरुजी बहुत है, अब जमा करने में लग गए, जमादार बन गए। क्या हम समझे आसक्ति नहीं है? अंदर की आसक्तियां देखो ना कहाँ कहाँ जुड़ी पड़ी है। आसक्ति रहित होना वैराग्यवान है, और उसके बाद वैराग्य से तो ज्ञान सहज उत्पन्न हो जाता है। और ज्ञान का मतलब ये विचार है, तब तो वैराग्यवान भी रहोगे। विचार के बिना वैराग्यवान तो जबरदस्ती छोड़ के चले गए। किसी को स्त्री से गुस्सा आया, एक की उसकी स्त्री मर गई, तो उसको अंदर में वैराग आ गया, भाई संसार दुखदाई है। एक ने खुद क्रोध करके स्त्री को मार दी, हत्या कर दी, कुएं में डाल दिया। अब सोचने लगा अब क्या करूं, दुनिया तो पकड़ेगी, पुलिस तो पकड़ेगी, गेरुआ पहन के जंगल में भाग गया, पुलिस से भी बच गया। संत की जाके शरण ली, संत की शरण ले करके संत ने नाम बदल दिया। बोला क्या नाम है तुम्हारा? बोला हमको तो लोग क्रोधीनाथ कहते थे। बोला ठीक है, आज से तुम्हारा यथा नाम तथा गुण हो जाएगा, शांतिनाथ नाम रख देते हैं तुम्हारा। उसका नाम शांतिनाथ रख दिया। 1 साल रहा, होशियार तो था, दिमाग का तेज, सब शास्त्र आ गए, वेद आ गए, ग्रंथ आ गए, मंत्र बन गया, गेरुए वस्त्र वाला गुरुजी बन गया। गुरुजी बनने के बाद मन में आया चलो जाके अपने गांव में जाके कथा कराएं, जरा लोगों पर प्रभाव डाल के। बड़े बड़े पैम्पलेट्स छप गए, जैसे अभी देखते हो ना जगह जगह लिखे रहते हैं, संत आ रहा है, फलाना संत आ रहा है, उसके भी छप गए। मुनि शांतिनाथ आ रहे हैं, मुनि शांतिनाथ पधार रहे हैं, बड़े पंडाल लग गए। तो जब मुनि शांतिनाथ इतनी ऊंची स्टेज पर सत्संग करने बैठे, एक दोस्त आया दूर से, वो पहचान गया ये तो वही है जिसने अपनी औरत को मार के कुएं में डाला। क्रोध की निशानी है। वैराग्य लेना भी, त्याग करना भी दूसरा क्रोध है। झटपट जगत छोड़ा, जो झटपट मार सकता है वो झटपट छोड़ भी सकता है, सब कुछ भाग भी सकता है, झटपट सब काम झटपट कर सकता है। तो उसने बोला इसको भी देखते हैं, वास्तव में शांतिनाथ। जाके बोला महाराज जी आपका शुभ नाम। वो भी पहचाना तो, लेकिन इतनी ऊंची स्टेज पर पहुंच गया, कहाँ बोले कि तू मेरा पुराना दोस्त है, कनखियों से तो पहचान लिया, फिर भी रौब से बोला पता नहीं है मेरा नाम, इतने बड़े बड़े पंपलेट छपे हैं, मुनि शांतिनाथ। अच्छा महाराज, फिर कुछ बात की, फिर थोड़ी देर बाद कहता आपका शुभ नाम। थोड़ा अंदर अंगारा सुलगा उसका, अभी अभी तो पूछ चुके हो, मुनि शांतिनाथ। अच्छा महाराज, तीसरी बार बोला, फिर थोड़ी देर इधर उधर की बात कर, फिर पूछा महाराज जी आपका शुभ नाम। फिर ऐसा क्रोध आया, ऐसी आंखें लाल की, ऐसे जोर से चिल्लाया मुठियां बीच के, मुनि शांतिनाथ शांतिनाथ शांति। अरे बोला क्रोधीनाथ क्रोधीनाथ, भागा। बोला तू वही क्रोधीनाथ, कहाँ शांतिनाथ? तुमसे भी एक बार कोई बात पूछेगा, दोबारा पूछेगा, धीरज से जवाब नहीं दोगे तो उबल आएगा अंदर। बोला बंगारा भी मिल गया और क्रोधीनाथ भी मिल गया।
बागा, मतलब संस्कार स्वभाव जगत का त्याग करने से बदले नहीं। अगर तुम्हारा भी ज्ञान आने से नहीं बदला तो तुम्हारी भी फजीदी हो जाएगी। लेकिन वैराग्यवान को अपने आप ही कुछ चाहिए नहीं तो क्रोध किस लिए, क्योंकि क्रोध तो चाह की उत्पत्ति, जब चाह नहीं पूरी होती तो क्रोध की उत्पत्ति होती। अंदर में कुछ इच्छा है नहीं पूरी हुई, क्रोध आ जाएगा। बच्चे ने नहीं माना, क्रोध आ जाएगा। तो ये सब विषयों का ही झमेला है सारे ग्रंथ में। अगर तुम विषयों को विष की तरह छोड़ देते हो और क्षमा, आरजू, संतोष, ये गुण अपने में अमृत की तरह धारण करो। क्षमा का गुण, गलती हो जाए किसी से बुला दो, तुम तो सालों के साल याद करो। फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो। धीरज, अपने अंदर में धैर्य रखो। संतोष, जो कुछ प्राप्त है उसमें अधिक की इच्छा नहीं करो। संतोष सबसे बड़ा धन। सरलता, जैसा अंदर ऐसा बाहर। आर्जव माना ऐसे सरल स्वभाव हो जाओ। अपने अंदर में जैसा है ऐसे बाहर। कई लोग अंदर एक होता है बाहर दूसरा होता है, तो अंदर एक बाहर दूसरी, ये जो होता है ना, दोहरा इंसान, दोहरी बुद्धि वाला। मतलब बाहर से एक मेहमान आया, अंदर में तुमको पसंद भी नहीं, आइए जी बैठिए, अरे काहे के लिए? लोकारी। कहीं जाना ना पसंद नहीं, जबरदस्ती जा रहे, लोकारी। दुनिया क्या कहेगी? व्हाट द पीपल से। ज्ञानी इसलिए कोई कर्म नहीं करता है कि व्हाट द पीपल से। उसको पता है जो ज्ञान के अनुसार सही है वही उसका जीवन। उसमें उसको करना कुछ नहीं है, चलना कुछ नहीं, बनना कुछ नहीं है, लेकिन एज इट इज, जैसा ज्ञान है इसके अनुसार कैसा मेरा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन होगा। और उसमें तुमको अंदर में आनंद की प्राप्ति हो। मुक्ति किसको बोलते हैं? 3 स्वरूप पूछे ना, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति। तो वैराग्य से ज्ञान हो जाएगा अपने स्वरूप का, सब चीज रिनाउंस, अपने आप ही छूट जाएगा। सहज त्याग, हमारे पास विलिंग रिनाउंसिएशन है, जबरदस्ती का त्याग नहीं। और त्याग होगा ज्ञान द्वारा। जब मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये कुछ नहीं चाहिए जब हो गया, जब सारे संसार से तुमको वैराग्य हुआ, तो उसके बाद दुख नहीं, दुख नहीं तो मुक्ति, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये हो गई मुक्ति। मोक्ष में देरी है कुछ नहीं, जहां है चीज एज इट इज रहने दो, खाली मेरी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई विषय का रस आसक्त भाव से मैं नहीं लेता हूँ। देखता हूँ तो ब्रह्म देखता हूँ, सुनता हूँ तो ब्रह्म की बात सुनता हूँ, बोलता हूँ तो भगवान की बात बोलता हूँ, पांव चलते हैं तो परमात्मा के लिए। ज्ञानी का कभी तुम्हारे सिर पर स्पर्श भी हो जाता है तो तुमको तुम्हारे उत्थान के लिए। ब्रह्म ज्ञानी का जो स्पर्श भी है वो भी तुमको आगे बढ़ाने के लिए। बोला संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। ब्रह्मज्ञानी अपना रंग चढ़ा देगा। दुनिया के एक कामना वाला पुरुष किसी को स्पर्श करे तो आग लग जाए, और एक संत के स्पर्श करने में शीतलता। स्पर्श है लेकिन उसका स्पर्श उठाता है, उसका स्पर्श गिराता है। They fall in love and we rise in love। गुरु की नजर देख वो भी रहा है, लेकिन उसकी नजर से हम चढ़ रहे। ये नहीं कि आज गुरु न देखे तुम्हें तो आज हमारी तरफ से देखा ही, देखता तो वो भी। आंख उसकी वो थोड़ी है कि आंख निकाल के, कई लोग आंख भी फेंक देते सूरदास की तरह। भाई स्त्री में आंख गई तो सूरदास की तरह आंखें निकाल दो तो अंदर से स्त्री का सूख गया। सूरदास को नहीं आंख का रस होता है, स्पर्श का रस नहीं होता है। अंधे होते हैं तबले बजाने वाले, सिखाते हैं जो ज्यादातर तबला मास्टर ज्यादातर सूरदास होते हैं, बड़ा सेंस होता है उनको म्यूजिक का। और वही इतने खराब होते हैं, कहाँ लड़की सीखने जाएगी तो इधर हाथ मारेंगे, इधर हाथ मारेंगे, इधर हाथ मारेंगे। क्या सुख नहीं? आंख निकल गई, रूप नहीं दिख रहा लेकिन स्पर्श तो हो रहा। आंखें निकाल देने से अंदर से वासना नहीं निकलती। कान फुकवाने से तुम्हारे अंदर का शब्द का रस नहीं चला जाता है। मंत्र डाल दिया अंदर, ओम नमो शिवाय, मुंह से उच्चारण करने से तुम्हारे विकार नहीं चले जाते। ओम सब जगह दे। हरिओम बोल दिया तुमने, मुंह से तो बोल दिया, लेकिन हरिओम तुम्हारे निश्चय में नहीं आए।
अरे बोलो तो ऐसी मधुर वाली बोलो, ऐसी प्रेम वाली बोलो, मन का आका खोल। शब्द हैं वो भी, और उनको शीतल करे आपो शीतल। तुम्हारे शब्द किसी को गिराने के लिए यूज ना हो, तुम्हारे शब्द किसी को इनकरेज करने के लिए यूज है। गुण ये भी शब्द का। ज्ञानी कोई शब्द से उससे नहीं है कि शब्द जानता ही नहीं, जानता है पर बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर। तुम्हारे शब्द किसी को पिंच करेंगे, तुम बोलोगे ही टांटिंग वे में, किसी को आग लग जाए, किसी को झुरझुरी मच जाए। अरे कह दिया हमने भी, सुना दिया, हम कोई कम है क्या? फलाने दिन उसने कहा था ना, आज हमने भी हमने भी बता दिया। 2 मिनट नहीं देर लगाओगे बताने में, इतने चालाक हो। तुम्हें कोई कहे तो सही, ठक से सोचे रहते हो कि वक्त पर इसको मुझे क्या पिंच करना। और ज्ञानी भूलता, क्षमा का गुण है उसके अंदर, सरलता, बहुत सरल है। उसके अंदर में डबल पॉलिसी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है उसके अंदर। जैसा भीतर ऐसा बाहर, जैसा अंदर ऐसा बाहर, मन साचा मुख साचा। अवर न पेख है एकस्मिन को, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञान। जैसा भीतर ऐसा बाहर। ऐसे नहीं कि अंदर बहुत कुछ बाहर से दिखाएगा ही नहीं। किसी के पास धन बहुत होगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, खाने कोई पूरा नहीं, झूठी बात। यहाँ जैसे ये दुकानदार झूठ बोलते हैं, बोला ना असत्य भाषण करके लोभ के वश तुम धन कमा। माई तुमको खरीदा काय को दे रहे भाई, खरीदा तुम्हारी बहन लगते, चाची लगते, मासी लगते, क्यों दे रहे? झूठ बोलते हैं। उसको बोलो भाई हाँ मुनाफा तो रखा ही हुआ है, इसमें क्या असत्य भाषण क्यों करें हम? लोभ के वजह से हम असत्य भाषण क्यों करें? उस दिन तुमको हमने बोला एक अर्थ कमाने के लिए तुमको 15 अनर्थ करने पड़े, और उसमें पहला चोरी और झूठ। अर्थ आएगा, तुमको झूठ बुलवाएगा, होते हुए पॉकेट में पति को बोलो तुम हमको खर्चा दो, है ही नहीं, जमा कराया शेयर में, है नहीं उसके पास, झूठ बोलेगा, असत्य भाषण, और उसके बाद अंदर में चोरी, सरकार से भी छिपाएगा, नहीं बताएगा सच। किसी को सच तुम पूछो तनख्वाह कितनी है, सच्ची बात ही नहीं बताएगा। कमाई कितनी है, अरे